मौलाना अनवर शाह कश्मीरी बहुत बड़े आलिम दीन की बात सुनिए आप। मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो देवबंद से आकर आपके करीब में डाभेल में उन्होंने मदरसा कायम किया था, वो एक मरतबा कादियान में एक जलसा उलमा किया करते थे हर साल रद्द कादियानियत के लिए। तो एक साल इसी तरह वहां उलमा जमा थे। अब मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। बैहक़ी वक्त कहलाते हैं अनवर शाह कश्मीरी, जैसे इमाम बैहक़ी थे, मुहद्दिस और फकीह दोनों एतबारात से बने। लेकिन मैं कह नहीं सकता इस पर कितने रंज और सदमे का इजहार करूं कि मुजद्दिद वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और बैहक़ी वक्त मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं आपको बताऊं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अलैह रहमत एक मरतबा गोल्डा शिफ आए तो मेरे जद्दे अमजद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतराम से उनको पेश आए। उनके साथ वापस चले तो पीर साहब तांगे तक नीचे उनको छोड़ने के लिए आए। पीर साहब हैं जो वैसराय हिंद के बुलाने पर दिल्ली नहीं गए। बड़े ताजदार और रईस और बड़े बड़े नवाब उनके जूतों में बैठते थे। अनवर शाह कश्मीरी वहां आए तो पीर साहब उन्हें तांगे तक नीचे अड्डे में पहुंचाने के लिए आए। बारियां यही थी तांगे वगैरह। तो जब तक उनका तांगा चला नहीं आप खड़े रहे। वो पता नहीं था कि वो देवबंदी हैं, पक्के देवबंदी हैं। ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस देवबंद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए तशरीफ लाए। लाहौर तशरीफ लाए, अल्लामा इकबाल से ही मुलाकात हुई। अल्लामा इकबाल को भी खत्म नबूवत की कुछ चीज़ों में इश्काल था, वो रद्द किया, उसका जहन बनाया। उसके बाद अपने अकीदतमंदों से कहा कि मैं पीर मेर अली गोलड़वी को मिलना चाहता हूँ। दारुल उलूम देवबंद का शेखुल हदीस है, जो इतना बड़ा शेखुल हदीस है कि जब वो दरसे बुखारी दे रहा था, मिस्र का शेखुल हदीस जामिया अज़हर का मुफ्ती रशीद रजा तफसीरुल मनाज़िर के देवबंद में आए तो अनवर शाह कश्मीरी हदीस बुखारी का बुखारी खोले हुए दरसे बुखारी दे रहे थे। आपको पता चला ये अरब आया है, आपने बुखारी का दरस अरबी में शुरू कर दिया। आपका बुखारी का दरस 1.5 घंटा जारी रहा। आप बुखारी के पूरे दरस के अंदर इल्मी नुक्ते बयान करते रहे। उसने कहा मैंने पूरे बड़े सगीर का दौरा किया है, मैं मिस्र से आया हूँ, मिस्र के अंदर भी ऐसा आलिम नहीं देखा, हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा आलिम नहीं देखा। अगर मैं आज कहूँ कि इब्ने हजर जिंदा है और अनवर शाह की शक्ल में, तो मैं हानिस नहीं हूँगा, मैं झूठा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने इब्ने हजर को नहीं देखा जो हाफिज बुखारी था, हाफिज मुस्लिम था, हाफिज तिर्मिजी था, लेकिन आज मैंने अनवर शाह को देखा है जो बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई इस पर। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बड़ा मुहद्दिस गुजरा है दारुल देवबंद का कि 1000 साल में ऐसा मुहद्दिस गुजरा नहीं, जो जब 10 लाख हदीसों का हाफिज और कोई बात पढ़ ले तो 40-40 साल तक नहीं भूलती, ऐसा हाफजा उनका। तो अल्लामा इकबाल उनसे बड़े मुतासर थे, शायर मशरिक हमारे अल्लामा इकबाल, और वो कभी कभी उनके पास जाते थे। बल्कि अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने खत्म नबूवत का मसला समझा ही उन्हीं से। अच्छा, वरना आपको पता अल्लामा इकबाल जो है मरहूम ये भी किसी एक दर्जे में खत्म के हवाले से मिर्जा कादियानी के फितरे के हवाले से थोड़ा सा उससे मुतासर हो गए थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास तालिब इल्म के दौर से जाते थे तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तरबियत की तो ये हकायक खोला कि खत्म नबूवत का अकीदा है क्या। तो ये अल्लामा इकबाल जाता था और जाहिर है कि ये भी ज़ौक़, इसको भी इल्म का ज़ौक़ था और बहुत बड़े शायर थे और रूहानियत के साथ भी ताल्लुक था। अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरे पीर व मुर्शिद अल्लामा रूमी को पीर व मुर्शिद मानते हैं। एक दिन शाह साहब के साथ बैठे बातें कर रहे तो कहने लगे कि हजरत ये क्या बात है, आपके सामने कोई हदीस बयान की जाती है, हदीस सुनते ही आप उसका जवाब दे देते कि हदीस सही है या सही नहीं है, या आपको उलूम इतने मुस्ताज़र हैं कि सुनते जवाब दे देते, क्या वजह है? तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, फरमाया कि इल्म का जवाब दूं या दिल का जवाब दूं। अब ये शायर आदमी था, इसने कहा जी इल्म का जवाब तो छोड़िए, दिल की बात बताए, सुभान दिल की बात बताए, इल्म की बातें तो सुनी हुई है। तो हज़रत शाह साहब ने फरमाया कहा कि ये रब्बे काबा की कसम, जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे सामने बयान करता है तो अगर वो हदीस सही होती है तो मुझे रसूलुल्लाह की खुशबू आने लगती है। अल्लाहु अकबर, यानी आपके ज़बान में बारिश अल्फाज निकले हुजूर के तो खुशबूदार, तो अब मुझे हुजूर पाक की खुशबू आने लगती है। उस खुशबू को सूंघते मैं कह देता हूँ, जब वो पढ़ रहा होता है मैं कहता हूँ हदीस सही है, और जब वो खुशबू नहीं आती तो मैं कहता भाई हदीस सही नहीं, तहकीक करो। अब ये बात है, अब ये देखो ये अल्लाह ने उनको ऐसी बसीरत की निगाह दे दी है, ऐसी पाकीज़ा कर दी रूह कि हदीस सुनते ही उनको रसूलुल्लाह की खुशबू अल्फाज कुदसिया की आने लगती है और सुनते ही कहते कि हदीस सही है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कोई मुझसे पूछे इस्लाम हक मजहब है, तुम्हारे पास दलील क्या है? मैं कहता हूँ इस्लाम की हकानियत पे दलील अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का वजूद है।
इस्लाम हक मजहब ना होता, अल्लामा कश्मीरी कभी मुसलमान ना होता। ये दलाइल की दुनिया का बेताज बादशाह है। इस शख्स का मुसलमान होना इस बात की दलील इस्लाम मजहब पर हक है। ये अल्लामा अनुशाह कश्मीरी कौन थे? एनाज शागिर्द, इतना बड़ा मुत्तकी भी और नेक शख्स और हाफजा, जो किताब आंखों से गुजर गई वो फिर दिमाग से कभी निकल